एकेएन टीवी के सभी दर्शकों को हार्दिक प्रणाम। न्यूज का सिलसिला आगे बढ़ चला है। फिर सब साथी हम सब आपके लिए विभिन्न समाचार लेकर प्रस्तुत हुए हैं। रुख करते हैं गुजरात का। गुजरात में द्वारका क्षेत्र में बरसात की किल्लत और हमारे आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रभारी जो हमेशा किसानों की चिंता को लेकर के चलते हैं, पशुपालकों की चिंता को लेकर चलते हैं, उन्होंने यह सरकार से मांग की है कि कम बारिश के चलते जो पानी की किल्लत है तो सौनी योजना का जो ये लाभ है वहां पर मिलना चाहिए और पानी की जो किल्लत है उसमें ये किस तरह से अगर पानी वो छोड़ा जाए तो सब किसानों को इससे बेहतर फायदा हो। और इसी के चलते उन्होंने चिंता व्यक्त करते हुए मांग की है कि तात्कालिक असर से सोनी योजना का पानी मुहैया करवाया जाए, पशुपालकों को जल्द से जल्द चारा निःशुल्क मुहैया करवाया जाए। रुख करते हैं आगे। आम आदमी पार्टी के नेता ब्रिजराज सोलंकी जी ने कहा है कि पूरे गुजरात में ड्रग्स का व्याप बहुत तेजी से बढ़ रहा है, जो एक चिंता का विषय है। छोटे छोटे गांवों तक ये ड्रग्स का फैलना और युवा पीढ़ी को ये बर्बाद कर सकता है और इसकी जो व्यापकता बढ़ रही है वो काफी चिंता का विषय है। तो इसको गंभीरता से लेना होगा और इसमें किस तरह से इस पर अंकुश लगाया जाए उस पर सरकार को भी सोचना पड़ेगा। रुख करते हैं आगे राजकोट का। गुजरात के राजकोट में सड़कों से परेशान त्रस्त जनता और बार बार यही बात मैं दोहराता रहता हूँ कि रोड की जो क्वालिटीज है वो सब बारिश के चलते बहुत ही पीड़ादायक है और इसके चलते राजकोट की जनता भी त्रस्त हो गई है। आगे रुख करते हैं खबर का। आम आदमी पार्टी के नेता और संगठन मंत्री श्री ने कहा है कि भाजपा जो है कि अहंकार का एक मॉडल बन चुकी है। काफी सालों में सत्ता में 30 साल हो गए हैं, तो ये अहंकार रहित सेवा का लाभ उठाने की बजाय अहंकार से ये अभी पीड़ित है, तो इससे बाहर जाना चाहिए और जनता की सेवा में यथार्थ प्रयत्न उनको करने चाहिए। ये कुछ न्यूज थे मेरे पास गुजरात से। अब रुख करते हैं बिहार का। वहां से जुड़े हमारे साथ मनीष झा जी। जी बहुत बहुत स्वागत सर जी। सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार है। बिहार से मैं मनीष झा। आइए बिहार की खबरों का रुख करते हैं। राष्ट्रीय जनता दल की प्रदेश से लेकर पंचायत स्तर तक की सभी कमेटियां भंग कर दी गई। राष्ट्रीय जनता दल की प्रदेश से लेकर पंचायत तक की सभी कमेटियों को तत्काल प्रभाव से भंग कर दिया गया। पार्टी प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष श्री तेजस्वी यादव की सलाह के बाद यह निर्णय लिया गया है। इसी के साथ नई कमेटी के गठन की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। जल्द ही नई कमेटी की घोषणा होगी। विधानसभा चुनाव 2025 में खराब प्रदर्शन और हाल ही में हुए बांकीपुर उपचुनाव में करारी हार के बाद पार्टी ने यह कदम उठाया। अगले खबर की ओर रुख करते हैं। दाखिल खारिज की आधे से अधिक आवेदनों का नहीं हुआ निपटारा। आप सबको बताता चलो कि संपूर्ण बिहार में भू सर्वे के नाम पर बहुत ही घिनौना भ्रष्टाचार का खेल चल रहा है। सरकारी अमीन से लेकर राजस्व विभाग एवं भू अर्जन विभाग के कर्मचारी माला माल हो गए, लेकिन जनता हलकान है, जनता परेशान है। आइए खबर के बारे में जानते हैं। सरकार की तमाम कोशिशों के बावजूद आम लोगों के जमीन से जुड़े काम अब भी अंचल कार्यालय में तय सीमा पर नहीं हो रहे। जमीन संबंधी 5 लाख से अधिक मामले लंबित हैं, जिनमें से आधे से अधिक मामलों का निष्पादन तय सीमा के भीतर नहीं हो सका है। सबसे अधिक मामले दाखिल खारिज से जुड़े। कुल 5,48,000 आवेदनों में से अब भी 3 लाख से अधिक दाखिल खारिज के आवेदन लंबित पड़े हैं। ये हाल है बिहार के सरकारी सेवकों का। अगली खबर का रुख करते हैं। बिहार में इन दिनों मानसून अपने पूरे सवाब पे है।
और जम के बारिश हो रही है, तो बिहार की नदियां उफान पर आ गई और बाढ़ का भी खतरा बढ़ गया। मुजफ्फरपुर से ये खबर है कि नेपाल के तराई और जलग्रहण क्षेत्रों में लगातार हो रही बारिश के कारण उत्तर और पूर्वी बिहार की नदियां उफान पर हैं। गंडक, बागमती, कोसी, बूढ़ी गंडक तथा अधवारा समूह की नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ने से कई जिलों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। जल संसाधन विभाग और जिला प्रशासन ने संवेदनशील इलाकों में निगरानी बढ़ा दी है। लोगों को नदी किनारे आवश्यक आवाजाही से बचने की भी सलाह दी गई। लगभग 1.85 लाख क्यूसेक पानी वाल्मीकि बराज से छोड़ा गया है, जिससे मधुबनी जिला के कोसी दियारा क्षेत्र के निचले भागों में पानी फैल गया है। पूर्वी चंपारण व सीतामढ़ी में कई नदियां लाल निशान के ऊपर चल रही हैं। यहां तक कि पश्चिम चंपारण के रामनगर क्षेत्र में मंगलवार शाम एक दर्दनाक हादसा हो गया। पूर्वी ढोकनी गांव के बुहारवा दोन टोला निवासी रोहित मुंडा का 10 वर्षीय पुत्र अनुज अपनी मां के साथ घर लौट रहा था। इस दौरान उफनाई हरहा नदी पार करते समय वह मां के सामने ही तेज धारा में बह गया। बारिश के कारण नदी का जलस्तर अचानक बढ़ जाने से यह हादसा हुआ। घटना के 3 दिन बीत जाने के बाद भी अनुज का कोई सुराग अब तक नहीं मिला। आइए एक खबर भ्रष्टाचार की भी ले लेते हैं। पूर्णिया में कनीय विद्युत अभियंता व 2 तकनीशियन घूस लेते रंगे हाथ पकड़े। बिहार सरकार की विशेष निगरानी इकाई ने गुरुवार को पूर्णिया जिले के नगर इलाके में तैनात कनीय विद्युत अभियंता जेई भरत मलिक और 2 तकनीशियन पंकज कुमार मेहता एवं आशुतोष कुमार पांडे को 10-10 हजार रुपए घूस लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। इन पदाधिकारियों व कर्मियों पर आवासीय विद्युत कनेक्शन देने के एवज में घूस मांगे जाने का आरोप है। लेकिन आश्चर्य का विषय यह होता है कि 10,000 और 15,000 रुपए के लिए किस तरह से लोग अपने ईमान से समझौता कर लेते। आइए अंत की ओर चलते हैं। मुंगेर के जमालपुर में करोड़ों के निवेश घोटाले में 6 घंटे तक छापे पड़े। निवेशकों से जुटाए गए करोड़ों रुपए के निवेश घोटाले की जांच कर रही प्रवर्तन निदेशालय ईडी पटना की टीम ने गुरुवार को मुंगेर के जमालपुर स्थित ईस्ट कॉलोनी और धरहरा थाना क्षेत्र में एक साथ कई स्थानों पर छापेमारी की। इस दौरान जांच एजेंसी ने जमालपुर के जॉलीवुड इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड से जुड़े लोगों के आवास और अन्य ठिकानों की करीब 6 घंटे तक तलाशी ली और दस्तावेजों, डिजिटल उपकरणों तथा वित्तीय लेन देन से जुड़े अभिलेखों की गहन जांच का आरोप है। इस कंपनी ने यूट्यूब वीडियो, डिजिटल जॉब और अधिक मुनाफे का झांसा देकर हजारों निवेशकों से बड़ी राशि जमा कराई और उन्हें डकार दी। एक विशेष खबर मैं बताना चाहूंगा जिससे आप सब जानते होंगे। तरुण तेजपाल जी, तहलका न्यूज। पणजी से ये खबर है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने गुरुवार को तहलका के पूर्व संपादक तरुण तेजपाल को 2013 में अपनी सहयोगी से दुष्कर्म का दोषी ठहराते हुए 10 साल कठोर कैद की सजा सुनाई है। हाईकोर्ट ने गोवा की निचली अदालत के 5 साल पहले तेजपाल को बरी करने के आदेश को भी पलट दिया है। हाईकोर्ट की गोवा पीठ ने न्यायमूर्ति नीला गोखले और जस्टिस अमित जमसंडेकर ने कहा कि तेजपाल को 2 हफ्ते में आत्मसमर्पण करना हो। और आखिर में सीजेपी ने क्या बोलती पब्लिक अभियान छेड़ा है। छत्रपति संभाजी नगर से ये खबर है। कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने गुरुवार को कहा कि उनकी पार्टी सितंबर में देश भर में लोगों से संवाद करने और उनकी समस्या जानने के लिए क्या बोलती पब्लिक अभियान शुरू करेगी। दीपके संवाददाता सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे।
दीपके ने कहा कि अभियान के दौरान पता लगाया जाएगा कि देश में मौजूदा हालात के बारे में लोग क्या सोचते हैं और उन्हें किन मुद्दों का सामना करना पड़ रहा है। प्रधान के इस्तीफे को छात्रों के विरोध प्रदर्शन की सबसे बड़ी कामयाबी बताते हुए दीपके ने कहा कि पिछले 10-12 सालों में इस सरकार ने लोगों के मन में जो डर पैदा किया था वो अब खत्म हो रहा है। उन्होंने कहा अब लोग सड़कों पर उतरेंगे। उन्होंने कहा कि बेरोजगारी एक बहुत ही भीषण समस्या है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंद। चलते हैं दिलीप जी के। बहुत बहुत धन्यवाद। काफी इंफॉर्मेटिव खबरें थी। सभी दर्शकों को बताते हो कि एपिसोड नंबर 1102 और एक हार्दिक आमंत्रण आप सबको दे देता हूं कि रविवार को आम आदमी पार्टी सूरत में ठीक सुबह 10 बजे जैसे अरविंद केजरीवाल जी ने कार्यक्रम किया था E20 पर, वैसे ही सूरत के टाउन हॉल में E20 कार्यक्रम करने जा रही है, जिसमें सभी दर्शकों को डिजिटली, वर्चुअली और अगर कोई रूबरू भी आ सकता है तो सबको हार्दिक आमंत्रण है। रुक करते हैं अभी सीमा जी का, जो कुछ खबरें कर्नाटका से और दिल्ली से बताएंगी। जी सीमा जी। नमस्कार, स्वागत है सबका। दिल्ली के समाचार इस प्रकार हैं। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में मॉनसून के दौरान हुए जलभराव, छात्रों को वितरित की गई साइकिलों, मतदाता सत्यापन प्रक्रिया और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म मेटा को लेकर भाजपा सरकार पर गंभीर सवाल उठाए हैं। सौरभ भारद्वाज जी, जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं, उन्होंने कहा कि बारिश के बाद दिल्ली की कई सड़कें जलमग्न हो गई और लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। उन्होंने कहा कि भाजपा की 4 इंजन सरकार के बावजूद राजधानी की सड़कें स्विमिंग पूल में बदल गई हैं। साइकिल वितरण योजना को लेकर आम आदमी पार्टी ने भाजपा पर बड़ा आरोप किया कि गरीब छात्रों को महंगे मॉडल की जगह सस्ती साइकिलें देकर उन पर महंगे मॉडल का स्टिकर लगाया गया और इस प्रक्रिया के टेंडर आवंटन में करीब 90 करोड़ रुपए के घोटाले को अंजाम दिया गया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म मेटा को लेकर भी आम आदमी पार्टी ने सरकार पर आरोप लगाया कि आलोचनात्मक पोस्टों की पहुंच कम करने के लिए मेटा पर दबाव बना रही है ताकि सरकार से जुड़े सवाल व्यापक स्तर पर लोगों तक ना पहुंचे। आम आदमी पार्टी नेता संजय झा जी ने चुनाव आयोग से मांग की कि जिन मतदाताओं को शिफ्टेड दिखाया गया है उनका पूरा डेटा सार्वजनिक किया जाए और यदि कोई मतदाता आपत्ति दर्ज कराए तो उसे पुनः SIR फॉर्म भरने का अवसर दिया जाए। अब चलते हैं कर्नाटक की तरफ। कांग्रेस में अंदरूनी हलचल, कैबिनेट फैसलों को लेकर नेताओं के बीच तनाव जारी है। नाराज विधायकों को मनाने की कोशिशें तेज हैं। सरकारी कामकाज में AI की मदद, धोखाधड़ी रोकने के लिए AI के इस्तेमाल पर चर्चा हुई। स्थानीय युवाओं को तकनीक सिखाने की योजना है। मलनाड इलाके में भारी बारिश से भारी नुकसान हुआ है। वहीं दावणगेरे जैसे जिलों में कम बारिश से किसान परेशान हैं। धन्यवाद। अब चलते हैं दर्शन जी के पास। थैंक यू सो मच सीमा जी, बहुत अच्छी आपने न्यूज सुनाई है। चलते जानते हैं अरविंद केजरीवाल जी की वो खबरें जिसका असर राजनीति से आम जनता तक साफ दिखाई दे रहा है। तो बने रहें अंत तक हमारे साथ। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जी ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए आरोप लगाया है कि प्रधानमंत्री मोदी अब देश के नागरिकों से ही संघर्ष कर रहे हैं और अपने बचाव के लिए कानून बनाए जा रहे हैं। केजरीवाल जी ने कहा है कि जिन लोगों ने पहले सरकार का समर्थन किया था वे अब पेपर लीक, E20 पेट्रोल और अन्य जनहित के मुद्दे से प्रभावित होकर सरकार के खिलाफ आवाज उठाने लगे हैं। उनका दावा है कि इन मुद्दों ने आम नागरिकों के बीच व्यापक असंतोष पैदा कर दिया है। उन्होंने कहा है कि सरकार को आलोचना को दबाने की वजह जनता की समस्याओं का समाधान करना चाहिए और शिक्षा, रोजगार तथा जनहित से जुड़े मुद्दों पर जवाबदेही सुनिश्चित करनी चाहिए। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जी ने केंद्र सरकार की एथेनॉल मिश्रण यानी E20 नीति को लेकर भी तीखे सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि सरकार यह कह रही है कि फिलहाल E20 से आगे एथेनॉल मिश्रण बढ़ाने का कोई निर्णय नहीं लिया गया, लेकिन फिलहाल शब्द इस बात का संकेत देता है कि भविष्य में ऐसा फैसला लिया जा सकता है। केजरीवाल जी ने आरोप लगाया है कि E20 नीति लागू करने से पहले
सरकार ने पर्याप्त वैज्ञानिक अध्ययन और पारदर्शिता नहीं दिखाई। उन्होंने मांग की है कि E20 लागू करने से पहले कोई वैज्ञानिक या तकनीकी अध्ययन कराना गया था तो उसकी सार्वजनिक रिपोर्ट दी जाए। उन्होंने एथनॉल नीति और विमान ईंधन से जुड़े संभावित प्रस्तावों को लेकर भी चिंता व्यक्त करते हुए कहा है कि सरकार से इस विषय पर स्पष्टता और पारदर्शिता की मांग की है। तो ये थी आज की कुछ खास और अहम खबरें। कल फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।